दीदी, अगर मम्मी पापा होते तो हम भी आज पिज्जा खा रहे होते, उनके पैर दबाते, उनके साथ हम मजाक करते। लेकिन बच्ची रोते हुए ऐसा क्यों कह रही है? सारे मसले को समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखना जरूरी है। एक छोटे से शहर में दो बहनें रहती थीं। सोनिया 20 साल और गुड़िया 10 साल। माँ बाप का साया उनके सिर से एक सड़क हादसे में उठ गया था। उनके पास और कोई नहीं था, इसलिए उनकी चाची ने उन्हें अपने घर में रख लिया। लेकिन चाची ने उन्हें बस एक बोझ समझा। चाची रोज ताने मारती थी, तुम दोनों तो मेरी जिंदगी का बोझ हो। ना अपनी रोटी कमा सकती हो, ना घर का काम कर सकती हो। सोनिया चुपचाप घर का सारा काम संभालती। गुड़िया स्कूल भी नहीं जा पाती थी। हर दिन बस काम, डांट और भूख। सुबह का वक्त, सोनिया आंगन में कपड़े धो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसके हाथ सूख चुके थे। गुड़िया पास में कपड़े निचोड़ रही थी। दीदी, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। थोड़ा सा और छोटी, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। तभी चाची आती है, उनके पास से गुजरकर रुक जाती है। अरे बेवकूफ लड़कियों, कपड़ा धो रही हो जब कचरा फैला रही हो। बस चाची, अभी सुखाने के लिए जा रही हूँ। मुफ्त की रोटी खाने वाले इतना भी काम नहीं कर सकते। तुम दोनों तो घर का बोझ हो। अच्छा होता कहीं तुम सड़क पे रहते। सोनिया चुप हो जाती है। गुड़िया सिर झुका लेती है। शाम का समय, सोनिया रसोई में रोटी सेंक रही होती है। गुड़िया दाल को चम्मच से चला रही होती है। रोटी का एक कोना थोड़ा सा जल जाता है। अरे, एक रोटी जल गई। तभी चाची अंदर आती है। ये रोटी है, कौन खाएगा ये जला हुआ टुकड़ा? माफ कीजिए चाची, ध्यान नहीं रहा। ना सीखना है ना सीखोगी, बस खाने का दिमाग है तुम लोगों में। मेरी जिंदगी जला दी, अब रोटी भी जला रही हो। गुड़िया डर के मारे पीछे हट जाती है। सोनिया आंसू रोककर दूसरी रोटी बनाना शुरू कर देती है। एक दिन चाची ने अपने बच्चों के लिए पिज्जा मंगवाया। चीज से भरा गर्मा गर्म पिज्जा। रोशनी और गुड़िया एक कोने में खड़ी थीं। आंखों में भूख थी। गुड़िया धीरे से सोनिया के कान में, दीदी, पिज्जा कितना अच्छा लग रहा है ना। चाची उन्हें देखती है और ताना मारती है। चाची तेज आवाज में, क्या देख रही हो? ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। चलो जहां से, मुफ्त में सब कुछ ले लोगी का? गुड़िया का चेहरा उतर जाता है। सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों वहां से निकल जाती हैं। गुड़िया आंसू पोंछते हुए टूटकर, दीदी, अगर मम्मी पापा होते तो हम भी आज पिज्जा खा रहे होते, उनके पैर दबाते, उनके साथ हम मजाक करते। लेकिन अब तो सिर्फ भूख बची है। सोनिया उसका सिर अपने सीने से लगाती है। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करती है। सोनिया प्यार भरी आवाज में, छोटी रो मत, पिज्जा अब नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। एक दिन अपने हाथों से पिज्जा बनाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। माँ पापा नहीं है, पर उनके सपने तो हम हैं ना। दीदी, सबके पास सब कुछ होता है, पर हमारे पास सिर्फ आंसू है। सोनिया उसके आंसू पोंछते हुए, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, और जब तक हम साथ हैं, भूख को भी हरा सकते हैं और दुनिया को भी। चाची का बेटा एक स्लाइस छोड़कर रसोई में रख गया था। रात के समय गुड़िया ने चुपके से उस पिज्जा को देखा। आंखों में चमक थी। सिर्फ देखने का मन था, छूने का भी नहीं। तभी चाची आ गई। अरे बाप रे, चोरी करती है। अब तो मेरे घर में बचा हुआ खाना भी चुराओगी। तुम दोनों ने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी।
चाची, मैंने पिज्जा नहीं खाया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दोनों बहनों को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। बाहर ठंड थी, अंधेरा था और साथ थे बस आंसू। सड़क के एक मोड़ पर एक बुजुर्ग औरत मिली, अम्मा जी, सफेद बाल, आंखों में प्यार। अरे बेटा, इतनी रात में तुम दोनों कहाँ जा रही हो? सोनिया ने आंसू पोंछते हुए सब कुछ बता दिया। अम्मा जी ने बिना कुछ पूछे कहा, बेटा चलो मेरे साथ, मेरे पास पैसा नहीं है पर छत जरूर है। एक छोटी सी झोपड़ी थी लेकिन उसमें सुकून था। अगली सुबह सोनिया ने रोटी बनाई, गुड़िया ने चटनी बनाई। तभी गुड़िया ने जिद की सोनिया से पिज्जा बनाने की। रोटी पर सब्जी, चटनी, थोड़ा मक्खन तवे पर गर्म किया। देसी पिज्जा, गरीब का लेकिन प्यार से भरा हुआ। धीरे धीरे अम्मा जी ने उनके लिए एक छोटा सा ठेला दिलवाया। नाम रखा दो बहनों का पिज्जा। लोगों ने स्वाद चखा और दिल से पसंद किया। 1 साल बाद ठेला अब एक छोटी सी दुकान बन चुका था। हर रोज ग्राहकों की लाइन लगती। फूड ब्लॉगर भी उनकी कहानी दिखाने लगे। एक दिन चाची अपने बच्चों के साथ उस इलाके में आई। उसका बेटा बोला, बेटा पैसा नहीं है। तभी काउंटर से आवाज आई। सोनिया सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। पैसे की जरूरत नहीं चाची। चाची आंखों से आंसू रोक नहीं पाई। मुझसे गलती हो गई सोनिया बेटी, मुझे माफ कर दो। सोनिया ने सिर्फ एक बात कही, हमने तो तब भी माफ कर दिया था जब घर से निकाला था। भूख ने सिखाया और इंसानियत ने संभाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।